अब कहानी देखो, लंबे सोच बनाकर आता है गलेज में प्लान देखता है कि सीडी से पीडी बनना है, बस हालत खराब। अगरबत्ती से बना दी, भगवान के मनाते हैं, भगवान कहाँ बैठे ना यार, उस तरह से वो लोग मनाते हैं। टेंशन में प्लान पड़ा रहता है, कैसे रोके, किससे क्लोजिंग करवाए, कैसे समझवाए, क्या बतलाए, टेंशन में पड़ा हुआ रहता है। टेंशन क्या लेना है यार। जाहिर सर कहते थे कि जाए जिस दिन गेस्ट ने उस दिन ज्यादा खुश रहो। हमने बताओ कैसन बात करता है, बोला सही में। जाए तो ले लेना 50 रुपये मेरे तरफ से, मिठाई दे के भेजना, खाजा हिलता है, खाजा है, बोला खाजा दे के भेजना। अब बोलना कि सुन जा तो रहे हो लेकिन खाजा याद रखना, एक दिन खाजा तुमको खा जाएगा। समझ रहे बात? दोस्तों इसमें क्या होता है ना, खुद को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी आदमी बन सकता है। अरे काम में क्या है गलेज में, जीडी बनना कोई पहाड़ है? हम तो सुतल बन गए। कौन तो बोला कि सर आप डायमंड बन गए, हम स्टार डायमंड बन गए। वहाँ सब मुबारक बहन में थैंक यू भाई थैंक यू, खाली हम घर में सुतल थे। फिर एक दिन और ऐसे पड़े हुए थे, कहने कहाँ, कलकत्ता में ससुराल में, तो बोला सर मुबारक हो आप जीडी बन गए। हमने स्टार जीडी, कैसे कोढ़िया वाला काम है यार, बैठल रहते तो खबर आता है कि हम इतना आसान कहीं मिलेगा? कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसमें खुद को रेडी, सब खुद के ऊपर में जितनी भी चीज है ना। मैं क्या बोला कि मैं पीडी लेवल पे बना, हमारे अपलाइन जाहिर सर ने हमको एक बार बता दिया, हमने सर आप बेफिक्र रहिए, आप दम पर्दा में रहिए, अंदर रूम में बंद, बाकी अब यहाँ से कहानी शुरू। ऐसा समय था, मेरा नाम याद कीजिएगा, कि राजगीर में किसी का भी गेस्ट नेगेटिव हो जाता था, सब हार जाता था, तो पीडी लेवल पे हमको याद किया जाता कि रियाज खान से मिला दीजिए एक बार। सोच कितना खतरनाक है। 10 गो में 1 गो घूर के जाता था, 9 गो रुक जाता था। इसमें जब 200 नेगेटिव लोग के भीड़ रहता था ना, तो वर्मा सर हमको बुलाते थे कि रियाज एक बार मीटिंग ले ले, बहुत लोग को ऑपरेशन कराना है। सोच लीजिए, मैं बता तो रहा हूँ। जाहिर सर से पूछिएगा, जो गेस्ट को जाहिर सर पॉजिटिव नहीं कर पाता था, उसको हम पॉजिटिव कर देते थे। सोचिए, जब जा रहा ना, बस स्टैंड पहुंचा हुआ है, कौन तो बोला कि सर जा रहा है, रोहित शर्मा। रोहित वो गेस्ट बुलाया महाराष्ट्र के, समझ ही नहीं रहा, भाग रहा। हमको रोहित फोन लगा रहा था, हम नहीं उठाए। जाहिर सर को समझाया, तब पर भी भाग गया बस स्टैंड में। रोहित बोला सर मेरा दिल कहता है एक बार आप मिल लीजिए। हम गए बस स्टैंड में, 10 मिनट बाद किया आके ज्वाइनिंग किया, आज स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बना। तो बहुत सारी कहानी है, बहुत कहानी। मैंने समझ गया था कि अपलाइन के सपोर्ट उतना ही तक, अब बाकी खुद के ऊपर में। जब तक हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो कितना लग्गी से गांव से चोंगा से पानी पिलावेंगे। सहारा कितना भी खूबसूरत हो, साथ छोड़ देता है। हम कहे नहीं, खुद को रेडी करो, फिर तो डीडी बन के जीडी बन के कहाँ होटल में पड़े हुए रहेंगे, गेस्ट से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी अगर 1 साल मिला है समय, तो धूम मचा दो, है ना? तहलका मचा दो। उसके लिए खुद को रेडी करना पड़ता है, खुद को तैयार, खुद को खोलना पड़ता है। हमारे अंदर में बहुत सारी क्वालिटी है, खुद को बाहर निकालना पड़ता है। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। एक हस्बैंड वाइफ था, एक हस्बैंड वाइफ था, बहुत दोनों में मोहब्बत, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। एक दिन की बात है, उसके घर में बहुत खुशी हुआ, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, और नया परिवार का स्वागत के लिए बेचारा बेचैन था कि कब हमको पापा बोले, कोई आए। तो बेचारा जा रहा था कमाने के लिए, तो उसकी बीवी एक मशवरा दी कि देखिए जब लास्ट समय आएगा ना, तो आप काम छोड़ के चले जाइएगा मेरे पास में। उसका हस्बैंड बोला ठीक है।
उसके पति बोला जब बोलिएगा तब हम आ जाएंगे, आप हुक्म कीजिएगा। बेचारा कमाने गया। 8वां महीना के बाद 9वां महीना जैसे हुआ तो उसकी वाइफ कॉल की कि आप चले आइए। बेचारा दौड़ के आया। अब इंतजार कर रहा था। कुछ एक दिन ऐसा हुआ, बोला कि देखिए डॉक्टर, अस्पताल, सब जगह मैसेज कर दीजिए कि कोई ऐसा बात ना हो। ये बेचारा डॉक्टर के पास में गया, नंबर दिया। अब बोला कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाला है, तो जब हम आपको कॉल करेंगे तो आप मेरे घर आ जाइएगा। बोला ठीक है। नंबर सेव कर दिया, सब रेडी। एक दिन उसका अचानक बीवी के पेट में बहुत दर्द उठा। हस्बैंड समझ गया कि लगता है कि समय, टाइम करीब आ चुका है। उन्होंने डॉक्टर के पास कॉल लगाया। हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ हो? बोला हम तो बीवी के साथ फिल्म देख रहे हैं। बोला जल्दी आओ यार। बेचारा बीवी का छोड़ छाड़ के भाग आया अपना काम के तरफ, पेशेंट को देखने के लिए। बोला कि मैं 30 मिनट में आता हूँ। उनके हस्बैंड से बोला ठीक है आप आइए सर। बेचारा दौड़ के दम आया, टैक्सी करके, हाथ में अपना औजार का बक्सा लिए हुए। अब बोला कहाँ बीबी है, कहाँ बीबी है? बोला इस रूम में है। और रूम में जाने के बाद में दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की तो पहले से बंद था। हस्बैंड को बोला कि आप बाहर रहिए। अब बेचारा इधर से हस्बैंड एकदम बेचैन हो रहा था कि कब खुशखबरी आवे कान तक, कब आवाज आए बच्चा के रोने का। पूरा कान लगा के दरवाजा में कान सटाए हुए था। अचानक आवाज आया, दरवाजा खुलने का नहीं, खिड़की खुलने का। इससे कड़ाक से खुला। बोला कहाँ हो? बोले क्या बात है डॉक्टर साहब? बोला हथौड़ी है। हथौड़ी? कौन डॉक्टर? बोला हथौड़ी। बोला हाँ। बोला है कि नहीं बताओ। बोला है। तो बोले लाओ जल्दी। हथौड़ी लिया और हथौड़ी लेके फिर एकदम खिड़की के दरवाजा पटाख से बंद। और डॉक्टर अंदर में खाड़ खूड़ के आवाज कर रहा है। कि बेचारा बोला डॉक्टर हथौड़ी का रमा। पूरा टेंशन में कौन डॉक्टर क्या बोला लिया, डॉक्टर सही है कि नहीं है। फिर खिड़की खुला तड़ाक से। बोला किधर हो? बोला हाँ सर बोलिए। बोला आ रही है लकड़ी काटने वाला। वो तो लग रहा ना कि सांप सूंघ लिया। बोला आ रही। बोला है कि नहीं है बताओ जल्दी। बोला है। बोला तो आरी ला के दिए, लीजिए डॉक्टर साहब। फिर दरवाजा खिड़की बंद। फिर ढन ढूंढ का आवाज आया। फिर थोड़ा देर में फिर खिड़की खुला। कहाँ हो? बोला हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। बोला पत्थर है। बोला है कि नहीं है? बोला हाँ होगा इधर। बोला जल्दी ला। जल्दी लिया, खिड़की बंद। 10 मिनट के बाद में दरवाजा खुला। डॉक्टर साहब बाहर निकला। बोला जाओ बाप बन गए हो, बेटा हुआ है। जाके अपना पत्नी से मिला, बच्चे को गोदी में लिया, दौड़ के आया कि डॉक्टर साहब आपका फीस कितना हुआ? बोला कि इतना दो। बोला डॉक्टर साहब हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि आप डॉक्टर है कि कुछ और है। बोला मतलब? बोला आप हथौड़ी मांग रहे, आरी मांग रहे, जो पहला बात हो पत्थर मांग रहे, हम समझे नहीं। बोला अरे बेवकूफ, आपके बीवी को इलाज करने से पहले हमको डॉक्टर बनना पड़ेगा। हम तो एक पति बन के कहने मतलब फिल्म देख रहे थे बीवी के साथ में। अब हम यहाँ आए तो मेरा रोल चेंज हो गया, डॉक्टर बन गए। तो डॉक्टर जब तक रेडी नहीं होगा तो कैसे पेशेंट को देखेगा? यस सर। अरे हम क्या बताएं, जो हथौड़ी का टेंशन है या पत्थर का टेंशन है, अवारी का टेंशन है, मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ भाई। मैं जो संदूक लेके आया हूँ जिसमें सुई आला उला सब कुछ है, उसमें ताला बंद है। तो पहले मैं सोचा कि हथौड़ी से ताला तोड़ूंगा तब ना औजार निकाल के बीबी के चेक करूंगा। बोला हाँ। तो हथौड़ी से नहीं टूटा, मार पीट तो हम कर भी किया हथौड़ी से। फिर हम सोचे कि आरिये से काट देते, नहीं कटा, भोतर आरी था। लास्ट में जब तू लास्ट में पत्थर दिया ना, उसी को पटक के फोड़ दिया बक्सा को, तब तेरा बीवी के इलाज किए है। तो इस कहानी से आपको मैं एक बात मैसेज देना चाहता हूं मेरे भाई, कि जब तक डॉक्टर औजार लेके सुई इंजेक्शन लेके रेडी नहीं होगा तो इलाज कहाँ से होगा। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में तो मैं सपने देख लिया कि डीडी बनूंगा, जीडी बनूंगा, लेकिन खुद को पहले तैयार नहीं करूंगा, खुद को ही नहीं खोल पाऊंगा
खुद अपने अंदर से हंसी बाहर नहीं निकालूंगा, पॉजिटिव ऊर्जा बाहर नहीं निकालूंगा, थोड़ा सा अपने अंदर में जोश एनर्जी बाहर नहीं निकालूंगा, तो क्या लगता है कि हम डायमंड ग्लोबल डायमंड बनेंगे? नहीं, दोस्त दूर है, दिल्ली दूर है। इसलिए खुद को एक्टिव रखना, तैयार रखना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये गलेज वाकई में जो अपलाइन बताते हैं कि सोने की खान है, रियल में सोने का खान है। आंख रख के आप अंधा मत बनिए। आपसे गरीब कम से कम पढ़े लिखे गलेज में आए, सिस्टम को देखे, समझे, आवाज देखिए कि कितना लंबा लंबा चेक बना रहे हैं। आप कौन दुनिया में है? आप कौन दुनिया में है मेरे भाई? जाग जाओ, आज जागना है। आज यंग हो, आज गलेज है, आज अपलाइन है आपके साथ में, उनके सहारे पे चलिए। ये बिजनेस अपलाइन के नक्शे कदम पे चलना होता है। डाउनलाइन को थोड़ा सा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना पड़ता है। आपको लगेगा कि पीडी बनना बहुत भार काम है, ईडी बनना बहुत भार काम है, आरडी बनना तो बहुत भार काम है, लेकिन नहीं। आप पीडी ईडी का दिमाग में ये सारा चीज मत डालिए कि मुझे पीडी बनना है, ईडी बनना है, एसडी बनना है। आप ये देखिए कि मैं इस बिजनेस को करने आया हूं तो नया हूं, ये हमारे अपलाइन है, ये मुझे जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे मुझे करना है। यही करते करते हम पीडी भी बनेंगे, यही करते करते हम ईडी भी बनेंगे, और यही करते करते एसडी भी बनेंगे, और यही करते करते एक दिन जीडी बन जाएंगे। ये सोच होनी चाहिए। अपलाइन की बातों को इस बिजनेस में, अपलाइन जो भी आपको डायरेक्शन देता है, जो भी एक्शन करके देता है, या कुछ भी आपको बताता है। आज मैं हूँ जीडी, मैं तो बोलता हूँ कि स्टार ग्लोबल डायमंड हूँ, लेकिन मेरे भी तो कोई अपलाइन है। यस सर। हमें भी तो जाहिर सर उंगली पकड़ पकड़ के सिखाए, यस सर। तब तो मैं हूँ। यस सर। अगर जाहिर सर बोलते ऐसे हम चल जाते, वैसे पहुँच जाते। यस सर। हमको जाना है कुंड पे, जाहिर सर बोले ऐसे जाओ, हम चल गए वैसे, कहाँ पहुँच जाएंगे? रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो इंसान को समय दे दिए, टाइम दे दिए, पैसे लगा दिए, इंतजार कर रहे हैं, फुल टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद में एक छोटी सी गलती आपसे हो जा रहा है कि उनके नक्शे कदम पे नहीं, उसको ब्लाइंडली रूप से नहीं। बहुत सारे डाउनलाइन होते हैं कि अपलाइन के 70% बात मान लेते हैं और 30% बातें नहीं मानते हैं। अपलाइन बोला कि चिकन ले आओ तो दौड़ के दम चिकन ले आए। अपलाइन बोला कि चिकन मसाला ले आओ तो चिकन मसाला ले आए, सरसों तेल ले आए, गैस ले आओ, चूल्हा ले आओ, चढ़ाओ, ये डालो वो डालो, सब अपलाइन के बात माने। अपलाइन बोला कि थोड़ा सा नमक भी डाल दो, अब आपको लगा कि सब बतवे मानेंगे और नमक नहीं डाले, क्या हो गया बताओ? खत्म। वही कहानी होता है इंसान के साथ में। सर ये बताओ तो मान में किए थे, सर ये बताओ तो मान, यही ने खाली नहीं माने थे। सर ये बताओ, अपलाइन की बातों में इस बिजनेस में सक्सेस होना, सक्सेस का राज बता रहा हूँ। ये याद रखना इस माइंड में, ये खोपड़ी में ऐसा बसा लेना कि जिंदगी में नहीं भूले। अगर देखो तुम लोग 10 लाख 20 लाख महीना का कमाना चाहते हो और जिंदगी में ऐसो आराम करना चाहते हो, तो एक बात याद कर लेना, इस गलेज कंपनी में एक अपलाइन शब्द नाम का कोई चीज होता है। यस सर। एक अपलाइन होता है ना? यस सर। एक अपलाइन हो जो जिनके सहारे आप आए, जिनके जरिए से, एक अपलाइन जो आपको रूम में सिखाते हैं, समझाते हैं, अब एक अपलाइन जिसकी बातों को सुन के आपके अंदर में क्यूरियोसिटी जागता है, जिसको आप दिल से मानते हैं गुरु, उनकी बातें आपको दिलो दिमाग पे छाया हुआ रहता है, उनकी बातों को ब्लाइंडली रूप से मानना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगा। यस सर। सुनो ना? यस सर। एक आदमी था और वो आदमी घोड़ा गाड़ी चलाता था, जैसे राजगीर में घोड़ा गाड़ी चलता है। यस सर। वो घोड़ा गाड़ी चलाता था। उनका काम था कि गांव में जितने भी चाय का, समोसा का होटल है,
वो एक जगह से कोयले उठा के वो होटल वाला को कोयला पहुंचाता था। उनका काम था कोयला पहुंचाने का। एक दिन दोस्त, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, चारों तरफ दम काला बादल और मूसलाधार बारिश। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसका ड्यूटी था डेली कोयला पहुंचाना होटल में। अब ये बारिश में कोयला लोड करके घोड़ा गाड़ी लेके निकल गया। रास्ते में कच्ची सड़क थी, रास्ते में कच्ची सड़क थी और कहने का मतलब दोस्त, कच्ची सड़क में पानी से पूरे जमीन रास्ता कीचड़ कीचड़ हो गया था और उसका चक्का गया धंस। वो धीरे धीरे कोयले के वजन से था, वो और धंसते चला गया। जो उसके चलाने वाले आदमी थे घोड़ा गाड़ी को, बहुत चाबुक मारा घोड़ा को, पूरा बदन पीठ उसका लाल हो गया चाबुक से। लेकिन बेचारा बहुत कोशिश किया, लेकिन उस गाड़ी को बाहर नहीं निकाला। गाड़ी और धंसते जा रही थी और गरीब का गुजारा घोड़े गाड़ी से होता था। घोड़ा भी बहुत भींग रहा था और ये भी बेचारा अंदर से रोने लगा। बोला कि अगर गाड़ी और धंसते चल गए एक पहिया तो गाड़ी पलटी मार देगा, टूट जाएगा, हम कैसे कमाएंगे, अपने बीवी बाल बच्चों को कैसे देखभाल करेंगे। अब बेचारा सोच सोच के बहुत परेशान था। अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसको दिमाग में आया, कस कस के रोने लगा। इसका दिमाग में आया कि बगल के गांव में एक मेरा दोस्त रहता है, वो भी घोड़ा गाड़ी चलाता था, लेकिन बारिश में वो नहीं निकला। तो दौड़ के उसके पास में गया, दरवाजा पूरा पीट रहा जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से, लेकिन आवाज नहीं अंदर जा रहा था कि उसका दोस्त निकले। बहुत जोर जोर से पीटने के बाद में उसके दोस्त के कानों में आवाज जाता है। वो बेचारा बाहर निकला और देखा उसका दोस्त जब पानी से भींगा हुआ रो रहा है। ये उसको पहले अंदर किया, एक गमछा उमछा दिया, तौलिया उलिया, टावल वोल, बोला कि पानी पोछो, क्या बात है, तुम रो मत, चुप रहो। पानी दिया, पानी पिलाया। बोला क्या बात है? बोला मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे इतने बड़े परिवार है, मेरा गाड़ी धंस गया है, कुछ देर में पलटी मार देगा, घोड़ा भी बीमार पड़ जाएगा, बारिश से भींग रहा और मेरा गाड़ी का चक्का धंस गया है, तो मुझे मदद करो। वो बोला कि घबराओ मत, हम तेरे साथ है, आपको टेंशन लेना नहीं है। कहाँ गाड़ी धंसा हुआ था? फलानवा जगह में। बोला घोड़ा तेरा निकाल नहीं रहा? बोला नहीं। बोला रुक जा। वो अपना घोड़ा गोथा रखे हुए, उसका नाम था शेरू। तो बोला चलो। तो ये बेचारा अपना घोड़ा लेने लगा। तो बोला कि उसका घोड़ा कहीं देखा। बोला इसको क्यों ले जा रहे हो? बोला यही नहीं निकालेगा। ये बेचारा आदमी देखता है घोड़ा गाड़ी वाला, इस घोड़ा को, घोड़ा पोलियो मारे हुए था घोड़ा के, और उसका घोड़ा दम हट्टा कट्टा दम पहलवान था। बोला भैया ये घोड़ा के तो लगता है दम सुखल घोड़ा है, दम पतला। बोला ये घोड़ा का तो पोलियो मार दिया, ये कुछ निकालेगा, चट्टान ऐसे मेरा घोड़ा नहीं निकाल पा रहा। बोला यार तू घबराओ मत। बेचारा शेरू के लेके गया, पहले उसी के घोड़ा पे 2-3 बार मारा चाबुक, घोड़ा मोड़े ऐसे किया वैसे किया, बड़ी कोशिश किया, लेकिन नहीं निकाल पाया। लास्ट में गाड़ी में से, कहने का मतलब है कि घोड़ा को निकाला, अब अपना शेरू को लगाया, वही पोलियो मारा हुआ, वो पतला झूला लगाया उसको। अब बोला शेरू, 2 चाबुक मारा, कहने का मतलब तड़ाक से घोड़ा गाड़ी उसको कोयला से लदा हुआ गाड़ी निकाल दिया बाहर। ये बेचारा ताजुब कर गया उसका दोस्त कि इतना पहलवान ऐसा घोड़ा, कहने का मतलब है कि नहीं निकाल पाया गाड़ी को, ये पोलियो मारा हुआ घोड़ा निकाल दिया गाड़ी को। तो बताया कि अरे यार मेरा घोड़ा अंधा है, तेरा घोड़ा को जब हम चाबुक मारे तो बार बार पीछे उलट के देखता है कि बाप रे बाप इतना कोयला लोड है, इधर मारते अरे बाप रे बाप, नहीं निकलेगा। और मेरा घोड़ा अंधा, उसको क्या मालूम चला कोयला है कि पत्थर है कि खाली है, इसलिए वो निकाल दिया।
इसलिए अपलाइन की बातों को अंधे बन के मानना। अपलाइन बोले रात में जागो तो सवाल मत करो कि क्यों रात में जागना है, क्यों अपलाइन कर। अपलाइन बोला कि 3 लाइन खोलो तो आपको खोलना है, सोचना नहीं कि 3 लाइन क्यों खोले। आप जब पीडी ईडी डीडी देखिएगा ना तो भारी लगेगा, बाप रे बाप, डायमंड और 5 साल में बनेंगे, जीडीडी 20 साल में बनेंगे। लेकिन अपलाइन जैसे जैसे प्लान बताता है, अगर अंधा बन के मान लिए तो 1 ही साल में ग्लोबल डायमंड बन के दिखाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन की बातों, नक्शे कदम को अंधे बन के ब्लाइंडली रूप से उस बातों को मानना है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ा राज भी है। इसलिए मैं बताता हूँ, आप अगर देखिएगा अपनी आंखों से तो हो सकता है वजन लगे, बोझ लगे, लेकिन अपलाइन आपका देखेगा और आप खाली कहने का मतलब है कि करते जाइएगा। एक अंधा था, अब एक लंगड़ा था, और दोनों एक ही रूम में रहता था बेचारा। अंधे लंगड़े की कहानी बहुत सारे सुने होंगे आप। यस सर। यस या नो? यस सर। बहुत सुने होंगे। अंधा और एक लंगड़ा दोनों एक ही रूम में रहता था। रूम में लग गया आग, रूम में लग गया आग, और रूम में लग गया आग तो कहने मतलब अंधा जनता आगे तरफ भाग जा रहा है, उसको क्या पता, अंधा उधर ही भाग जा रहा है। लंगड़ा बुला रहे मर जाएगा, उधर मत जा, उधर आग लगा हुआ है। अभी बेचारा कुछ नजर नहीं आ रहा, आगे की तरफ भाग जा रहा, फिर भाग रहा उधर से। लंगड़ा बोला कि अगर दोनों हम लोग गठबंधन कर ले तो तू भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। बोला कैसे? तो बोला कि मेरा आंख रहेगा और तुम्हारा पैर रहेगा, मेरा आंख रहेगा और तुम्हारा पैर रहेगा। अंधा बोला ठीक है। अंधा के कंधा पे लंगड़ा बैठा और बोला इसे चल, उसका आंख अब इसका पैर। उसी तरह से बिजनेस में आंखें अपलाइन का और पैर डाउनलाइन का। बहुत जल्द ग्लोबल डायमंड। समझ गए बात ना? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं? आंखें किसका? आवाज नहीं, आंखें किसका? पैर किसका? गुड। ये तालमेल के साथ में देखिए इतिहास लिख दिया है लोग गलेज में। समझदार व्यक्ति, मेरे भाई आप लोग समझदार है। समझदार व्यक्ति जब भात बनाता है ना तो 2 ही दाना चेक करके समझ जाता है, पूरा दाना चेक नहीं करता है। आप इशारे में समझ जाइए कि आंखें इस बिजनेस में अपलाइन की होनी चाहिए और चाल कदम और आपकी टांगे डाउनलाइन की होनी चाहिए। फिर देख तमाशा, आपके भी झोली में 10-10 लाख का चेक आने वाला है। ये जो गलेज का डिजाइन है ना, चेतन सर जो बनाए हैं, चेतन सर जो डिजाइन बनाए हैं, बड़ी भयानक डिजाइन बनाए हैं, बहुत खतरनाक डिजाइन। इतना खतरनाक डिजाइन है कि कभी कभी मैं कहने का मतलब देखता हूँ ना रोने लग जाता हूँ मैं, घबराहट होने लगती है हमको। अरे यार कैसा डिजाइन बना दिया। अरे भाई डायरेक्ट सेलिंग में चेतन सर ने अपने खोपड़ी से ऐसा दिमाग लगाए हैं, ऐसा पैटर्न बनाए हैं, ऐसा प्लान बनाए हैं कि दिमाग घूर जाएगा आपका। मेरे भाई आप रोड में कार को चलते हुए देखे होंगे, कितना के स्पीड? 40 के स्पीड, 10 के स्पीड, 50 के स्पीड, 80 के स्पीड, 100 का स्पीड, 200 के भी कोई देखे है? अब एक सवाल और है कि कहने का मतलब कार को उड़ते हुए कितने लोग देखे हैं? नहीं देखे। तो दोस्तों मैं समझाना चाहता हूं कि इस
से बाहर में भी बहुत सारा लोग काम करता है, ऐसा बात नहीं कि सब गैलेज में ही काम करता है। तो बाहर का काम जो है ना वो कार के जैसा है, बाहर का काम वो कार के जैसा है। जैसे कि आप जॉब में लगे तो 15,000, 18,000, 20,000, 22,000, 25,000, 35,000, 40,000, 50,000, 55,000, 60,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 कमाते कमाते चाहे शमशान चाहे कब्रिस्तान चल जाइएगा, रिटायर हो जाइएगा काम से। आप हवाई जहाज को देखे होंगे, थोड़ा सा चलता है उड़ जाता है, नहीं? फिल्म उल्म में देखे होंगे या बैठे भी होंगे बहुत सारे लोग। तो बाहर का जो काम है ना वो कहने का मतलब कार वाला है, और गैलेज का जो हमारा काम है CD, PD, ED, SD, RD तक का कहने मतलब कार रहेगा। और जैसे डायमंड ग्लोबल डायमंड बनता है ना तो चेतन सर ऐसा डिजाइन बनाए हैं कि हवे में आदमी उड़ता है। हमारे जो कंपनी के डिजाइन है, हमारे जो बिजनेस प्लान का डिजाइन है कि CD, PD, ED, SD, RD तक जमीन में कार के जैसा, बाकी डायमंड ग्लोबल डायमंड में हवाई जहाज के जैसा हवा में उड़ेगा। और वही डिजाइन आपको मिला है, और वही डिजाइन आपको मिला है। बस आपको सिद्ध करना होगा कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। देखो मैं बताता हूँ, धरती पे कोई भी चीज को आप पा सकते हैं मेरा अंदाज से, जो अगर कोई आदमी पाया है तो। जैसे अंग्रेज लोग इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट था तो कार बना दिया। इंडिया में आदमी जाहिलो आदमी कार के मिस्त्री होता है, मानते हैं? जाहिलो आदमी भी कार बनाता है गैरेज में। तो जो आदमी कोई कुछ किया है ना उसको आप भी कर सकते हैं, बस करने की एक जिद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिद आपको इस बिजनेस में बहुत दूर तक ले जाएगा। देखो मेरे भाई, जिद तो करने पड़ेगी, जिद तो करने पड़ेगी। बिना जिद के बड़े बड़े चीज नहीं पा सकते, छोटी मोटी चीज पा सकते हैं, लेकिन बड़े चीज पाने के लिए जिद करने पड़ेगी। एक औरत थी, उसके 3-4 गो छोटे छोटे पोपट था, छोटे छोटे बच्चे थे, 3-4 छोटे छोटे पोपट थे। तो सुबह उठता था वो बच्चा पोपट और माँ के पास में जाके बोलता था, मम्मी। बोले क्या है? बोलते कि मम्मी दो ना। यानी सुबह उठ के मम्मी से पैसे मांगते, सुबह उठ के मम्मी से पैसे मांगती थी। मम्मी माँ होता है, मालूम है, बच्चे को अच्छे तरीके से जानता है। वो रात में ही पैसे को खुदरा करा के चेंज करा के पास में रखता था। बच्चा एक पोपट आया, मम्मी दो ना, 2 रुपया लिया, दौड़ गया। कहाँ भाई? छोटे मोटे दुकान में चॉकलेट खा रहा है, जाके खेल रहा। दूसरा पोपट उठा, मम्मी दो ना, वो भी बेचारा माँ उठी, या 2 रुपया लो यार तुम भी लो। तीसरा पोपट भी आया, सबसे टेनिया जो छुटका था वो आया, मम्मी 2 रुपया दिया, उसी पर फेंक दिया माँ पर। वो होता है काद गो ऐसा लड़का। माँ रख लेगी, जा नहीं देंगे जो। बोला नहीं मम्मी, हल्का हल्का सीटी मारा। मम्मी देखी कि नींद खराब कर देगा, टेनिया बड़ी बदमाश है। टेनिया को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो बेचारा टेनिया वहां भी पूरा रो रहा है, वहां थोड़ा सा स्पीकर थोड़ा तेज कर दिया है। जाने की माँ सुनबे नहीं करेगा तो कहाँ से देगा, सुनना ना चाहिए। माँ उठी, बोला ये नहीं चुप होगा, ले 2 रुपया। बोला नहीं, हमको 2 रुपया नहीं चाहिए, 5 रुपया चाहिए।
बोला तुम ही को बेटा है जो तुमको 5 रुपए देंगे, 2 रुपए लेना है तो लो, नहीं तो रोवो मत, नहीं तो उठेंगे तो बड़ी मार मारेंगे। वो और थोड़ा सा स्पीड कर दिया सिटी को, पूरा कर दिया। माँ उठी अब पकड़ के बाहर कर दिया दरवाजा के बाहर। अरे वो चुप होने वाला बच्चा उठ टेनिया और उधर से हॉर्न मार रहा बड़ी जोर जोर से। माँ उठी और लेके 2 चाटा चटाक चटाक टेनी गए दम। 1 सेकंड के लिए शांत हुआ, 1 सेकंड के लिए चुप हो गया और उसके बाद में तो अपना शर्ट फाड़ दिया और शर्ट फाड़ के आंगन में रोने लगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे के देखे होंगे हमने। चिल्लाने लगा जोर जोर से, गर्दा गर्दा दम धूल के जैसा दम धूल में समा गया। वो पूरा जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। माँ देखी कि अब मार भी दिए, भगा भी दिए, परेशान हो गया माँ। माँ माँ होती है यार। माँ लास्ट में 5 रुपया ऐसे दिया, ले। बच्चा देखा कि हम तो यहाँ सोए हुए, थोड़ा सा बगल में गिरा हुआ था, ऐसे जैसा सर के सोए सोए ऐसे उठाया और उठाने के बाद में थोड़ा थोड़ा हॉर्न को कम किया और ऐसे आंसू पोंछा और माँ के तरफ देखा एक बार गौर से टेनिया और मुस्कुराया, बोला ले लिए। थोड़ा सा जिद से मांगने पड़ता है। भाई हम लोग भी ईश्वर के संतान हैं। यस या नो? हम लोग भी किसी के संतान हैं, ईश्वर के हम लोग बच्चे हैं। ईश्वर भी हर इंसान को 2-2 के सिक्का ही बांटता है। बहुत लोग बोलता है भगवान 10,000 की नौकरी लग जाए तो 2 के सिक्का मिल गया, लो बेचारा पूरा खुश बाजार में। हाँ मम्मी, हाँ 10,000 रुपये नौकरी लगी, वो क्या सोचना है यार, पूरा खुश चल रहा। किसी को भगवान दे दिया 30,000 का नौकरी रेलवे में, पूरा खुश दम रोड में चल रहा। अब तो सेंट्रल सर्विस में है, चलता है ना। किसी को भगवान दे देता है 50,000 60,000 की नौकरी, इंजीनियर बन गया, दम टाई कोट मार के हम तो इंजीनियर साहब है पूरा। कोई ऐसा टेनिया होता है जो बोलता है भगवान मुझे 20,000 नहीं चाहिए, भगवान मुझे 50,000 नहीं चाहिए, भगवान मुझे 1 लाख नहीं चाहिए, भगवान मुझे महीने का 10 लाख चाहिए। भगवान बोलता रे, भगवान माँ में पहले थी, अब माँ से निकल के भगवान ऊपर चल गया। बोला रे ये कौन बंदा है रे भाई, कौन छोरा है। सब 10,000 20,000 50,000 मानो तो ठीक कर रहा था यार, ये तो बेइंसाफी कर रहा है, इतना खतरनाक मांग ले रहा है। तो वहां तो माँ मार रही थी, यहाँ भगवान का पप्पी लेगा। भगवान बोलता है अच्छा, मौका तो दे देता है मांगने के लिए। आपका कोई, आप लोगों को कोई इनवाइट कर दिया गैलेज में, सपोर्ट डेट एग्जाम्पल गैलेज के, यहाँ पर मौका मिल गया। अरे आए होंगे तो कुछ और सोच लेके, लेकिन क्लास लेने के बाद में तो ये तो मालूम हुआ कि 10 लाख कमा सकते हैं महीने का। यकीन हुआ ना? भगवान तो मौका दे दिया। अब भगवान यहाँ पर टेस्ट लेना शुरू कर देता है। बोलता है कि बाहर में आदमी 10,000 रुपया कमाता है तो उसको हम आदमी चेक करता है कि कितना पढ़े लिखे हो, लाओ सर्टिफिकेट लाओ। ये आदमी 30,000 के आर्मी में नौकरी मिलता है लोगों को, तो वहां पर चेक होता है, पैर दिखाओ, हाथ दिखाओ, आंख दिखाओ, मुंह दिखाओ, तो पैंट खोल के दिखाओ, सब चेक हो जाता है। यस सर। अरे यहाँ 10 लाख महीना कमाने का है, यहाँ भगवान चेक नहीं करेगा? क्या लगता है भगवान चेक नहीं करेगा? करता है चेक। और भगवान आते नहीं है चेक करने के लिए, इंसान के अंदर में समा जाता है। कैसे आप गैलेज में देखे, प्लान देखे, सिस्टम देखे, अपॉर्चुनिटी देखे, तो आपका भी दिल खुश हुआ कि हम भी जीडीटी बन के 10 लाख कमाएंगे। लिस्ट बनाते हैं,
अप्रोचिंग करते हैं। जिसके पास अप्रोचिंग कीजिएगा भगवान उसमें जाके समा जाएगा। बोलेगा बहुत बढ़िया काम मिल गया, ये मिल गया, तो उधर से भगवान उसके दिमाग में समा गया है, मन में। कहता ठीक है तुम करो। आपका मुंह उल्लू ऐसा हो गया यार, वो आने के लिए बोल आप किसी के पास कॉल लगाए, आप किसी के पास कॉल लगाए कि और सब बायोडाटा भी लिखा दिया, रिज्यूम भी लिखा दिया, भगवान उसमें भी जाके समा गया। कहा भाई आने के दिन फोन नहीं उठा रहा, आप पूरा परेशान। आज आने वाला था, मोबाइल ही नहीं लग रहा, यही नहीं लग रहा, पूरा परेशान। भगवान वहां भी टेस्ट करके देख रहा कैसा है, तो बेचारा बढ़िया बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर का तो हवा निकल जाता है, आ ही नहीं रहा। कोई के भगवान गेस्ट भेज देता है, भेज के बोलेगा सब ठीक है, उसके अंदर भी भगवान समा गया। बोलता है सब ठीक है लेकिन हम नहीं करेंगे। बेचारा का आदमी हालत खराब हो जाता है। बहुत लोग के 10 दिन में भाग जाता है लोग। कोई के घर से रिएक्शन मिलने लगता है, अरे माँ में भी भगवान ढुक गया, बाप में भी ढुक गया, भाई में भी ढुक गया, रिश्तेदार में ढुक गया, और सब भगवान मिलके बोलेगा आ जाओ आ जाओ। बीबियों में भगवान ढुक गया, आ जाओ। बेचारा का परीक्षा तो परेशान। 70% परेशानी को देख के इंडिया में आदमी रास्ते बदल देता है, बाबू हमारे बस के बात नहीं है। और जो 30% आदमी होता है, तो जब उसका गेस्ट नेगेटिव होता है, वो एक बार भगवान को देखेगा, बलराम भगवान जी, इम्तिहान, टेस्ट, गेस्ट घूर घूर के जाता है, देखता है घुमवा रहे हैं। कोई के गेस्ट नहीं आता है, वो भी देखता है कितना दिन इम्तिहान चले। तो बेचारा भगवान देखता है, बोलता ही टेनिया बड़ी कमीना है। कहता है भगवान मेरे गांव के पूरा नेगेटिव कर दे, गेस्ट मत आने दे 2 साल, गेस्ट यहाँ आकर भेज दे, लेकिन मेरा नाम रियाज खान है, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, जीडीडी बनूंगा तो बनूंगा। और वही बाजी मार लेता है। फिर भगवान क्या करेगा? जादू। क्या करेगा? अब जो नेगेटिव है भगवान बोलेगा मत परीक्षा ले, माय लास्ट में क्या बोला, ले 5 रुपया। अब भगवान बोलेगा कि जितना नेगेटिव है ना, उन लोग का मन चेंज करो यार। अब वही सब मन चेंज करेगा, अब वही सब आएगा, वहाँ के रहेगा। अब आप डायमंड, ग्लोबल डायमंड नहीं होता तो गलेज में इतना जीडी कहां से होता? इम्तिहान तो लेगा, टेस्ट तो लेगा, जांच तो होगा, लेकिन याद कर लेना जब भी परेशानी आए, जब भी मुसीबत आए, मालूम होना चाहिए कि बड़े चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो इतनी तो परेशानी अगल बगल में आएगा ही। कुश्ती लड़ रहा हूँ तो पैर हाथ तो गंदा होगा ही। कराटा का चैंपियन बनना है तो हाथ पैर तो थोड़ा सा तोड़वे करेगा। टेंशन मत लेना है, घबराना नहीं है। भगवान के मर्जी के बिना एक पेड़ के पत्ता नहीं हिलता है। तो आप यहाँ आए नहीं है, भगवान भेजा है। अब भेजा भी है तो ये भी सोच के भेजा है कि थोड़ा सा टेस्ट लेंगे, अब बाद में उठा के इसको दे देंगे। घबराना नहीं है ना। आज
मुझे देखिए हॉट मार्केट का कमाल, स्टार डायमंड सुहेल सर। अपलाइनों से पहले डाउनलाइन बन सकता है, उसी का डाउनलाइन स्टार जीडीडी रियाज खान। एक एक घर में सोचिए कि स्टार डीडी स्टार जीडीडी है। कितनी गरीबताई है यार, कपड़ा बेचते थे गली गली में। आज देखो ना, गलेज में थोड़ा सा सुई दिया, थोड़ा सा पानी चढ़ा, समझे, थोड़ा सा दवा खाए, आवाज देखो कैसा हो गया। गरीबी मेरा घर से लगता है कि जैसे तोता पाल के रखे हुए थे, गरीबी को पिंजरा खोल दिए, गरीबी भाग गया, आ ही नहीं रहा। आज आता भी नहीं खिड़की से झांकने के लिए गरीबी के क्या है। आज जिंदगी देखो, थाईलैंड घूमते हैं, घर में दो दो कार है, बाहर में खड़ा है, उधर खड़ा है, पैसा था आता है। एक बार चाय पीने के लिए हम जाते थे, कहने का मतलब है ब्रह्म कुंड हर हर महादेव के पास, तो जाहिर सर कभी कभी मिल जाते थे, बोलता था कि रियाज कहाँ गया था। हमने सर चाय पीने, तो पैसा नहीं रहता होगा ना, हमने सर बड़ी मुश्किल से चाय पीने के लिए पैसा लाए हैं। बोला घबरा मत, एक दिन ऐसा आएगा ना कि यही दुकान में तू 4 चक्का के गाड़ी लेके आवेगा, और पैसा इतना रहेगा कि पेट पीते पीते फूल के फट जाएगा, तो पैसा खत्म नहीं होगा। आज वैसे अपलाइन हर इंसान को नसीब हो। अब आप लोग सबसे खुश नसीब है कि वो अपलाइन आपके ये मंदिर में आते हैं दर्शन देने के लिए। तो आप लोग बहुत खुश नसीब है यार। उनके रास्ते पे उनके बताए हुए बातों को याद रखना बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। आज हम लोगों ने उनकी बातों को माने, उनकी बातों को समझने की कोशिश किए और जिद पे खड़ा हुए, और वो रोल को नहीं भूले कि क्या रोल हमको निभाना है। अब बस देखो आपके आंख के सामने में रिजल्ट है। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, आप भी घर दरवाजा परिवार अपने छोड़ कर आए हैं तो बहुत सारी उम्मीद और बहुत सारे सोच बनाकर बैठे हैं कि कब बनेंगे आरडी, कब बनेंगे डीडी। तो आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, सिखाने वाले लोग मिले हैं, बताने वाले प्लान मिले हैं, सिस्टम मिला है, गलेज कितना बड़ा सुंदर प्लान मिला है। तो वहां कर के अंधा मत बनो, खुद के अंदर में भूख जगाओ, खुद के अंदर में क्यूरोसिटी जगाओ, खुद के अंदर में एक सपने को निर्माण करो कि मुझे किसी भी हालत में ये कंपनी में मौका मिला है। लाख लोग टांग खींचेगा, लाख लोग रिएक्शन देगा, लेकिन हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से भगवान ने मुझे गलेज में मौका दिया है। किसी भी हालत में मेरा एक ही मकसद होगा, एक ही चैलेंज होगा कि लाख आंधी आए, तूफान आवे, कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं निश्चित करता हूं कि गलेज में जीडीडी चाहिए। यही आपका जिद, यही आपका विश्वास दोस्तों इस जगह में ग्लोबल डायमंड बना के खड़ा करेगा। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि आप भी किसी से कम नहीं है। जब जागे तब सवेरा, आज मौका मिला है, लेकिन अगला साल का ग्लोबल डायमंड आप ही रहिएगा। बस वो रोल याद कर लीजिएगा और अपलाइन के नक्शे कदम पे पलांडली रूप से बात को मानिएगा और जिद्दी बन के खड़ा हो जाइएगा। लाख परेशानी आए, एक तरफ देख लेना, बोल देना खुदा से, या खुदा किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है, भगवान तू मुझे जीतने नहीं दे रहा है और मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं। कामयाबी झक मार के आपके कदम में आएगी। इम्तिहान होता है, इम्तिहान में डगमगाना मत डगमगाना, चेक होगा, घबराना मत। आप रियल में बाहुबली है, आपको ट्रेनिंग मिलता है, अब आप सबसे फक्र की बात है कि गलेज कमांडो है। शरीर में खून है ना, पानी नहीं ना बना है, अरे वो पावर है कि आग लगा दीजिएगा आग। बस एक बार खड़ा होके जिद कर लीजिएगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मुझे भी जीडीडी चाहिए। बाकी दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक्स वेरी मच।